अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये चार मीनार का बहुत प्यारा मंजर रात वाला सीन है। ये चार मीनार के बिल्कुल अतराफ इर्द गिर्द सारा मेला लगा होता है, जो बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने और कुछ खरीद फरोख्त करने के लिए आते हैं। ये चार मीनार के बिल्कुल बगल में इस तरफ की आपको जो इमारत नज़र आ रही है, ये इमारत है एक हॉस्पिटल जो निज़ाम ने बनाया था। चार मीनार और मक्का मस्जिद को बनाने वाले कुली कुतुब शाह बाद में निज़ाम ने इस हॉस्पिटल को बनाया था। तो ये चार मीनार के बिल्कुल इर्द गिर्द बहुत बड़ा मेला लगता है, हर दिन हर रोज़ लगता है, जहाँ बहुत सारे लोग काफ़ी चीज़ें ख़रीद फरोख्त करने के लिए आते हैं। एंड यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत उम्दा मंजर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये चार मीनार की जो तामीर हुई थी, इस तरफ ये जो अपोजिट जो रोड जा रही है, ये रोड जो है शालीबंडे की तरफ जा रही है। तो शालीबंडे से चार मीनार तक उस तरफ जब ये तामीर होता था तो उस उतनी ऊंचाई तक पत्थर ले जाना बहुत मुश्किल था। तो शालीबंडे से चार मीनार तक इस तरफ तक एक मट्टी का डिब्बा बनाया जाता था, जिसपे हाथी अपने हाथी पे वजन रखकर पत्थर वगैरह लेकर आते थे और इसको उसके वो डिब्बे से ऊपर पहुंचाते थे। क्योंकि उस दौर में कोई लिफ्ट वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तो शालीबंडे से एक मट्टी का डिब्बा बनाते थे चार मीनार तक और उससे मटेरियल को सप्लाई किया करते थे। तो ये रहा चार मीनार, और ये रहा, ये सामने आपको जो नज़र आ रही है, ये निमरा होटल जो अभी हाल ही में बनाई गई है। बहुत यहाँ मशहूर होटल है चाय के लिए, चाय में फेमस होटल है। तो ये इसी बीचों बीच बाज़ार के बीचों बीच एक निमरा होटल है, जो लोग यहाँ पे चाय पीकर अपने वक्त को और अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इस्तेमाल किया करते हैं। तो ये निमरा होटल आप देख रहे हैं, और इसके सामने ये मेला, और दाएं जो है चार मीनार, और इस तरफ निज़ाम का बनाया हॉस्पिटल, एंड इसके बिल्कुल अपोजिट में एक मक्का मस्जिद। तो ये रहा चांदनार से आता हुआ रास्ता, और शालीबंडे से आता हुआ रास्ता चांदनार के लिए। तो इस रास्ते से डिब्बे, मट्टी के डिब्बे से लोग, और ये मंजर बहुत प्यारा मंजर है, देखने लायक मंजर है दोस्तों। तो अब ये यहाँ से देखिएगा, ये चार मीनार, ये चार मीनार के बीचों बीच एक फाउंटेन नजर आ रहा है आपको, ब्लैक कलर का। कमान के भी नीचे आप यहाँ देख सकते हैं, बीच में ये फाउंटेन है, मैंने जूम करके दिखाया। उस फाउंटेन से एक सुरंग है जो गोलकुंडा फोर्ट को जाती है। यानी गोलकुंडा फोर्ट में जो कुली कुतुब शाह रहा करते थे, इस जगह पे आते थे अपनी महबूबा से मिलने, जो भागमती जिनका नाम है। और ये प्लेस वो प्लेस है जहाँ भागमती से कुली कुतुब शाह ने पहली दफ़ा मिला था, और वहाँ उनको इससे मोहब्बत हो गई। उसी की याद में इस चार मीनार को निशानी के तौर पर बनाया गया है, और ये चार मीनार उस प्यार की निशानी है। और यहाँ से इस फाउंटेन के नीचे से एक जो सुरंग जाती है जो गोलकुंडा फोर्ट के लिए, ये निमरा होटल जहाँ पे मैंने अभी जिक्र किया था। काफ़ी लोग यहाँ पे चाय पीते हैं, तो हमने भी एक चाय ले ली यहाँ पीने के लिए। अब तो ये दोस्तों बहुत माशाल्लाह काफ़ी लोग यहाँ आते हैं। तो ये जो चार मीनार का जो मुकाम है, ये एक कुली कुतुब शाह का अपनी महबूबा से मिलने का एक पहला दफ़ा जहाँ मिले थे, वो उस मुकाम को यादगार के तौर पे चार मीनार बनाया गया है। ये मेला यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे मैसर है, आप जो चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी आपको मैं चार मीनार से इस मेले से हो घुमाते हुए मैं मक्का मस्जिद की तरफ ले जाऊंगा आपको इंशाअल्लाह कुछ ही देर में। और दोस्तों, 1590 में चार मीनार तामीर हो चुका था, और ये यहाँ पे एक गांव होया करता था जिसका नाम था चिचलम, जो भागमती का गांव था। उसके बाद में जब भागमती की शादी कुली कुतुब शाह से हुई, तब उसका भागमती का नाम बदल कर हैदरी बेगम रखा गया। तो इसी तरह से हैदरी बेगम से हैदराबाद इस शहर का नाम हो चुका। और फिर इस हैदराबाद को बसाने के लिए पत्थरगट्टी की तामीर की गई। वहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने यहाँ पर कुली कुतुब शाह ने वहाँ पे बसाया, ताकि हैदराबाद शहर यहाँ से फैल चुके। और पहले, और फिर इनको सप्लाई करने के लिए जलपल्ली का जो तालाब है, इस वक्त उस तालाब से पानी सप्लाई होता था महलों में और इस हैदराबाद शहर में। तो दोस्तों, ये रहा मक्का मस्जिद।
ये मस्जिद जब कुली कुतुब शाह ने इसकी फाउंडेशन डालने के लिए सोच रहे थे, जब फाउंडेशन डालने का वक्त आया तो उन्होंने ऐलान किया था कि जिनकी 7 साल की उम्र से एक भी नमाज क़ज़ा न हो वो फाउंडेशन डालने के लिए आगे बढ़े। तो सिर्फ 2 शख्स ऐसे थे जो आगे बढ़े। एक ने कहा कि मेरी एक फजर की नमाज क़ज़ा हुई, दूसरे ने कहा शायद मुझे ऐसा याद है मुझे सिर्फ 2 मेरी ज़िंदगी में 2 नमाजें फजर की क़ज़ा हुई। तो कुली कुतुब शाह ने फरमाया कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने तहज्जुद की नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई, तो माशाल्लाह इन तीनों हज़रात ने यानी कुली कुतुब शाह और दोनों हज़रात ने इस मक्का मस्जिद की फाउंडेशन डाली है। तो दोस्तों जब ये मक्का मस्जिद तामीर करने की सोच रहे थे तो यहाँ पर इसका लोकेशन जो था वो मदीना बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है वहाँ पर ये लोग सोच रहे थे कुली कुतुब शाह लोग। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग फ़कीर ने मिला और बोला कि जो है ना ये यहाँ पे मस्जिद नहीं बना सकते, मैं आपको बताऊंगा जगह कहाँ पर आपको बनाना है। तो उसने इस मस्जिद की लोकेशन बताई, यहाँ पे मस्जिद बनाई है। तो फिर उनकी बादशाह ने भी उनकी बात को सुन ली और उस फ़कीर की बात को सुनकर यहाँ पर ये मस्जिद को तामीर किया। ये शाही क़ब्रिस्तान है जहाँ पे कुली कुतुब शाह के मलिका और उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पे दफन हैं। और इस मस्जिद माशाल्लाह हैदराबाद की सबसे बड़ी मस्जिद इसको कहलाते हैं। और इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद का नाम मक्का मस्जिद है। तो इसका मक्का मस्जिद नाम रखने की वजह यह है कि इसमें एक मक्के शरीफ से लाया गया पत्थर है जो मस्जिद की तामीर में लगाया गया है। और ये बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है जो बिल्कुल चार मीनार के बिल्कुल बाजू में है। ये मस्जिद आप मंजर देख सकते हैं मस्जिद का। काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं और इस मस्जिद का बहुत खूबसूरत नज़ारे अपने कैमरे में क़ैद कर ले जाते हैं। माशाल्लाह ये अंदर वाला सीन है, मस्जिद के अंदर वाला सीन है जो काफ़ी बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यारी मस्जिद है। ये मस्जिद का हौज़ है जहाँ मैं वज़ू बना रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत सुकून यहाँ मिलता है मस्जिद में, अल्लाह के घर में।